श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि मरणो रघुवर विमलेश जो दायक फलचारि प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। प्रारंभ में मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय कुसुम केवल जी के प्रति, जिन्होंने अपने भावना पूरित कृष्णोद्गार के माध्यम से वस्तुतः राम कथा की ही सराहना की है। पर जिस कथा के माध्यम से जैसे किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए उसे किसी बर्तन में ही रख करके उसका पान किया जाता है, और ठीक इसी प्रकार से उस तरह पान का भी अपना महत्व हो जाता है। पर वस्तुतः तो उस पात्र में जो वस्तु है वह तो उसी का है। तो वस्तुतः तो की जो दिव्य कथा है वह सचमुच अमृत महोत्सव का संदर्भ समझनीय में है कि व्यक्ति तो अमृत नहीं होता, शरीर तो अमृत नहीं होता, अमृत तो वस्तुतः श्री राम की कथा है। और उस अमृतमयी कथा जिसके माध्यम से हम सुनते हैं उसको भी हम आशीर्वाद या अभिनंदन देते हैं। तो आइए जो जिस पंक्ति पर इस बार प्रवचन किया जा रहा है उस पर आज आगे दृष्टि डालने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी को ऐसा प्रतीत होता रहा कि उनमें कविता करने की क्षमता नहीं। कवित्व के लिए जिन विशेषताओं की अपेक्षा होती है उन्हें स्वयं अपने आप में वह दृष्टिगोचर नहीं होती थी। पर भगवान शंकर की अनुकंपा, प्रेरणा, आशीर्वाद उन्हें मिला और तब इस ग्रंथ की रचना उन्होंने उस रूप में की जिस रूप में हम और आप उसे पढ़ते हैं। और इसलिए प्रारंभ में ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, यह जो कवित्व की क्षमता उन्हें मिली है वह किसकी कृपा से मिली। और उनका कथन है कि भगवान शंकर की कृपा से सुमति का उदय, सुमति का विलास उनके हृदय में हुआ और तब रामचरितमानस के कवि तुलसी के रूप में लिखने का साहस में एकत्र कर पाया। तो वस्तुतः कवि के और कविता के प्रति और कविता श्रोता के प्रति गोस्वामी जी की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। जैसे मैंने कहा कई बार मेरे माध्यम से जो प्रवचन होते हैं उसे सुन करके लोगों को यह भी भ्रम हो जाता है कि क्या तुलसीदास जी ने एक एक अक्षर इतना सोच करके लिखा होगा क्या। और इसलिए वे प्रशंसा में ही मानो यह कह देते हैं कि आपने जितना उसमें अन्वेषण किया है, खोज की है, वह तो तुलसीदास जी भी नहीं कर पाए होंगे। पर यह सर्वथा असत्य है। और जैसा कल मैंने निवेदन किया था, श्री रामचरितमानस में तो इतना अधिक है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें से थोड़ी सी वस्तुओं को ही समझना समझाना चाहे तो एक अत्यधिक कठिन कार्य। और इसलिए मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि ये जो पंक्ति है इसके बाद ही गोस्वामी जी ने एक रूपक के माध्यम से रामचरितमानस में क्या क्या है इसकी ओर संकेत उन्होंने कर दिया। और उन पंक्तियों को आप जब ध्यान में रख करके
उनके द्वारा वर्णित पंक्तियों के अर्थ पर विचार करेंगे तब आपको लगेगा कि सचमुच कितनी विलक्षण रचना है। और उस विलक्षण रचना के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कभी रचना करते समय एक एक शब्द पर विचार करके लिखे। पर गोस्वामी जी ने जो एक सूत्र दिया वह बड़े महत्व का है। उन्होंने ये कहा, एक कवि का रूप वो है जिसके विषय में उन्होंने यह निवेदन किया कि कवि जब सरस्वती देवी की स्तुति करके उन्हें निमंत्रित करता है तो वे आती है, और जब कवि उनका सदुपयोग श्री राम के गुणानुवाद में करता है तो स्वयं अत्यंत आनंद और विश्राम का अनुभव करती है। पर कवि के दूसरे रूप की भी उन्होंने चर्चा की और वो पंक्तियां और भी महत्वपूर्ण है। एक तो सरस्वती के विषय में जो हमारी पौराणिक धारणा है और श्री रामचरितमानस में भी उसी को स्वीकार किया गया है कि सरस्वती ब्रह्मा के लोक में निवास करती है। तो सरस्वती के संदर्भ में वो पंक्ति आपने मानस में पढ़ी, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, भगत हेतु विधि भवन विहाई सुनत शारद आवत ठाई। जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो वो जहाँ निवास करता है वहां से चल करके आपके पास आता है। पर इससे भिन्न सरस्वती जी के दूसरे रूप की भी चर्चा उन्होंने की, और यह सरस्वती ब्रह्मा के लोक में निवास नहीं करती और ब्रह्मा के लोक से वे आती भी नहीं। तो सरस्वती को गोस्वामी जी कठपुतली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा के लोक में रहने वाली जो सरस्वती है वो तो चैतन्य है, पर कठपुतली स्वयं अपने आप में चैतन्य नहीं होती। वो पंक्ति बड़े महत्व की है जिसमें वे कहते हैं कि एक कवि तो वह सरस्वती से प्रार्थना करके प्रतिभा प्राप्त करता है, पर किसी व्यक्ति पर जब भगवान स्वयं अनुकूल हो जाते हैं, हम प्रयत्न करें और प्रभु से या सरस्वती से प्रार्थना करें तो भी उपयुक्त मार्ग है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब किसी पर को अपना जन मान लेते हैं और स्वयं चाहते हैं कि उसके माध्यम से भगवत तत्व की चर्चा हो, तब वे क्या करते हैं? जो कठपुतली के समान सरस्वती है और जिसके नियामक ब्रह्मा ने, जिसके नियामक स्वयं श्री राम, गोस्वामी जी कहते हैं, शारद दारू नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। अंतर्यामी श्री राम इस सरस्वती रूपा जो कठपुतली है उसके सूत्रधार, और यह सरस्वती जिसको कभी ने निमंत्रित नहीं किया, बल्कि भगवान स्वयं प्रसन्न है, और तब वे प्रसन्न होकर के जिन्हीं पर कृपा करन जन जानी कभी उर अजीर नचावनी वाली। तो स्वयं प्रसन्न होकर के जैसे कोई सूत्रधार कठपुतली को नचा रहा हो, तो ठीक इसी प्रकार से अपना जन समझ करके प्रभु उसके हृदय में, उसकी वाणी में उस सरस्वती को नचाते। तो गोस्वामी जी की जो सरस्वती है और ब्रह्मलोक की सरस्वती नहीं। गोस्वामी जी की सरस्वती वस्तुतः जहाँ पर सूत्रधार श्री राम है और जब सूत्रधार स्वयं ईश्वर हो, और जब उसके माध्यम से किसी को जन मान करके कोई कविता प्रकट की जा रही हो, तो कवि को सोचने की अपेक्षा तो नहीं। कवि को क्या सोचना है? उसके हृदय में, उसकी वाणी में स्वयं सरस्वती ही नृत्य करती है, और वह सरस्वती भी कठपुतली। गोस्वामी जी श्री राम के जन है, कोई राज दरबार के कवि नहीं है। प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक उन्होंने कविता का निर्माण नहीं किया है। वे केवल प्रभु के जन के रूप में प्रभु ही कृपा करके उनकी वाणी के माध्यम से जिस काव्य को व्यक्त करते हैं, उसमें आप कल्पना कीजिए कितना अवैध रहस्य होगा।
उस संदर्भ में चित्रकूट के उस प्रसंग की स्मृति आती है। चित्रकूट का प्रसंग ऐसा प्रसंग है कि जिसमें उस समय के अनेक श्रेष्ठतम वक्ता विद्यमान और दूसरे प्रत्येक वक्ता की अपनी शैली होती है और उस शैली में वो अपनी बात रखता है। तो चित्रकूट में जो समाज एकत्र हुआ उसमें पूर्व वशिष्ठ भी थे, महर्षि विश्वामित्र भी थे और फिर महाराज जनक का भी आगमन हुआ। भगवान श्री राम तो वहां पर है ही विराजमान, श्री लक्ष्मण जी भी वहीं पर है और अयोध्या कांड में जितने वक्ताओं को गोस्वामी जी ने एकत्र किया और उन वक्ताओं की वाणी की भिन्नता की ओर उन्होंने संकेत किया और वो पंक्तियां समझने और पढ़ने लग गए। गोस्वामी जी जब वशिष्ठ के भाषण की प्रशंसा करते हैं तो उनके लिए जो शब्दावली है जिसे आपने पढ़ा होगा नहीं तो पढ़ना चाहिए। वो सब नहीं कहते समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। ये वशिष्ठ सूर्यवंश के पुरोहित है, ब्रह्मर्षि है, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है और ब्रह्मा के पुत्र है। तो जब भी उनकी वाणी के द्वारा कोई भाषण होता है तो उसमें तीन का समन्वय होता है, समय का, समाज का और धर्म का। उसका अभिप्राय है कि कई लोग समय की अनुकूलता की बात करते हैं पर वो धर्म को महत्व नहीं देते और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि धर्म को ही मुख्य केंद्र बनाते हैं और कहते हैं कि ये तो परिवर्तनीय धर्म है, समय से इसका कोई संबंध नहीं। और इसी प्रकार से धर्म का निरूपण करते हुए कई लोग यह ध्यान नहीं रख पाते कि वे किस समाज में बैठे हुए हैं और उसके समक्ष क्या कहा जाना चाहिए। तो श्रेष्ठतम आचार्य के रूप में जो वक्ता वो वशिष्ठ है, उन्होंने अपनी वाणी में इन तीनों का सामंजस्य किया है। समय की अनुकूल वाणी होती है, समाज की अनुकूल होती है और उसके साथ साथ धर्म के भी अनुकूल होती है। तो अपने आप में वाणी में रखा है। और जब ये लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं तो लक्ष्मण जी भी बोले हैं प्रारंभ में श्री भरत के आने से पहले, और वो तो बड़े ओजस्वी वक्ता है, बड़ी तेजों वाणी है। और जब वो बोलते हैं तो साधारण विनम्रता की भाषा नहीं होती, उसमें तो तेजस्विता का स्वर होता है और आदेश का स्वर होता है। अगर महाराज जनक के मुख से भी जनकपुर में ऐसा वाक्य निकल गया कि मुझे क्या पता था कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र बन। जो जनको भट गुण गुण भूमि भाई तो पन कर होते नाशाई। अन्य लोगों ने सुना तो दुखी हो गए, निराश हो गए, पर लक्ष्मण जी के रोज फड़कने लगे, आंखों में क्रोध की लाली आ गई और गोस्वामी जी वो चित्र प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण जी ने माथे लखन कुटिल भई भाव है रब कुट फरकत नयन रसो है। उनको तो लग रहा है श्री राम बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, लेकिन कंग शकत रघुवीर डर लगे बसंग जनवान नाई राम पद कवन फिर बोले गिरा प्रमाण। और आप पढ़ते हैं उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि लखन सकोप वचन जब बोले जगमगान मई दिग्गज डोले। हाँ पुठा ब्रह्मांड तो वो तो परम तेजस्वी वाणी है उनकी। और चित्रकूट में उसका दर्शन उसी समय हुआ जिस समय समाचार मिला कि श्री भरत आ रहे हैं। पर सूचना यह थी कि श्री भरत अकेले नहीं आ रहे हैं, तो श्री भरत के साथ चतुर्युगी सेना। अब सेना का उपयोग तो युद्ध के लिए ही होता है और स्वाभाविक रूप से श्री लक्ष्मण जी को लगा कि शायद युद्ध की मनोभूमि मिलकर के ही भरत आ रहे हैं। लगता है उन्हें माँ के द्वारा दिए मांगे हुए गए वचन से संतोष नहीं है कि 14 वर्ष के लिए श्री राम वन में रहे। शायद उनको आशंका हुई हो कि 14 वर्ष बाद यदि आकर के वो सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहेंगे तो क्या होगा। इसलिए सेना लेकर के उन्होंने मान लिया कि ऋण रंचन राखव खाओ, शत्रु और ऋण को नहीं बचने देना चाहिए। तो फिर वो जब वाणी बोलते हैं तो फिर क्या गोस्वामी जी ने कहा
उस समय उन्होंने तेजस्वी स्वर में कहा कि अच्छा अच्छा, भरत ने एक बहुत बड़ी भूल की है। और प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या कहूं, आपका कभी वो तेजस्वी मुखमंडल तो उन्होंने देखा नहीं, आपको तो जब देखा तो मुस्कुराते हुए, उनके विजय पर प्रसन्न होते हुए देखने के ऐसे भरत को भ्रम हो गया कि आप में तेजस्विता नहीं। उन्हें विश्वास से कि आज अपना वह रूप भी आप उन्हें दिखा देंगे। समझ परी सो आज विशेखी समर सरोस राम मुख पे की। जब क्रोध भरे मुख को श्री राम का देखेंगे तब उन्हें लगेगा कि श्री राम को पहचानने में उन्होंने कितनी भूल किया। तो प्रभु तो बोल ही नहीं पा रहे, प्रभु की तो वह धारणा भी नहीं और भरत आ भी नहीं रहे। और उसके पश्चात जब देखा कि प्रभु पर कोई प्रतिक्रिया हो नहीं रही तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप शायद उससे इतने पुराने ही मनोभाव में रहना चाहते हैं, तो आपकी आवश्यकता भी क्या है लड़ने के लिए, मैं अकेला बहुत हूं। और ये कह दिया है जिम करे निकर दलई में राजू ले लपेटी लगा जिम बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता साम जो निदर निपातो खेता। आज राम सेवक जस लेऊ भरत ही सवर सिखावन देऊ। वो भाषण हुआ, परिणाम वही जग भय मगन गगन भय वाणी, आतंक भय फैल गया और देवता इसलिए चिंतित हो गए कि अगर यही युद्ध छिड़ गया तो लंका के युद्ध का क्या होगा। और तब उन्होंने बस आकाश में उच्चरित स्वर में कहा कि तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके को जान निहारा। अनुचित उचित काज कछु कोई समुझ करिए भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताही कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। बस लक्ष्मण जी शांत हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी का आवेश जो है अहंकार जन्य नहीं, प्रेम जन्य। मेरे के प्रति कोई आक्रमणकारी के रूप में आ रहा है वो आशा ही है। तो लक्ष्मण जी भी वहां पर विद्यमान है और उनका वक्तव्य तो सबसे प्रारंभ में तुम्ही के सामने आता है। और जहां तक भगवान श्री राम की बात है और उसकी प्रशंसा के लिए तो कोई विशेषण, कोई उपाधि उनकी वाणी की विशेषताओं का वर्णन कर ही नहीं सकती। तो जब परशुराम जी महाराज श्री राम की प्रशंसा में उद्गार प्रकट करते हैं तो भगवान राम के शील गुण के साथ उन्होंने श्री राम की वचन रचना की प्रशंसा किया और ये कहकर के प्रशंसा किया कि जय की वचन रचना अति नागर। आप वचन रचना में कितने कुशल हैं इसका अनुभव आज मुझे सभा में हुआ। और इसलिए हुआ कि ब्रह्म की वाणी सुन करके जैसा लगा था, जब बाद में वे विचार करने लगे तो हमको लगने लगा कि शायद इनकी वाणी का बहुत सही अर्थ मैंने नहीं लिया। और इसीलिए गोस्वामी जी ने शब्द लिखा कि सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, पर सुनने में अत्यंत मृदु होते हुए भी बहुत गूढ़ पानी। तो उगरे फल परस धर्मति के, उनके बुद्धि पर जो एक आवरण सा आ गया था वो हट गया, श्री राम को पहचान लिया। और इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के श्री राम के गुणों की सराहना में जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसमें ये भी कहना नहीं भूले कि वचन रचना में कितने तुम कुशल हो, कि तुमने जो वाणी कही उसमें यही लगता था कि तुम कितने विनम्र। बस विनम्रता के साथ साथ उसमें जो तत्व ज्ञान था, जो सत्य का साक्षात्कार था, वो तो बहुत गहराई से विचार करने पर ही समझ में आता है। तो परशुराम जी महाराज जी उपाध्याय करके जाते हैं और जब भगवान राम बोलते हैं तो हर प्रसंग में गोस्वामी जी उनकी वाणी के लिए कोई न कोई ऐसी शब्दावली प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान राम बोलने लगे, कैकेयी जी ने जिस शब्दावली में श्री राम से बन जाने का संकेत किया, तो बोले, गोस्वामी जी ने बात दिया, बोले वचन सब दूषण मधु मंजूर जब वाग भूषण। भगवान की वाणी ऐसी है कि जो वाणी की शोभा है उसमें अत्यंत कोमलता है और दिव्यता है। ऐसे भी विगत सब दूषण का अभिप्राय की प्रत्येक वक्ता की वाणी में अनेक गुण के साथ कुछ न कुछ दोष तो होंगे ही, पर श्री राम के लिए उन्होंने कहा कि उनके वाणी में केवल गुण ही गुण है और दोष नहीं।
इन समस्त वक्ताओं में वे महापुरुष जिनके वक्तृत्व से कोई परिचित नहीं था, जिनके विषय में कोई जानता भी नहीं था कि श्री भरत भी वक्ता है। श्री भरत बोलते ही नहीं, कभी कोई वाक्य कोई शब्द उनके मुख से सुनने को नहीं मिलता। सर्वदा मौन रह करके प्रभु की सेवा में संलग्न रहना और प्रभु के संकल्प में ही अपने संकल्प को मिला देना, ये उनका स्वभाव। लेकिन गोस्वामी जी तो यह संकेत देती है कि जैसे समुद्र मंथन तो अमृत के लिए किया गया, पर अमृत के साथ साथ उसमें अनेक और रत्न निकले, इसी प्रकार से 14 वर्ष के वियोग की मथानी से भगवान श्री राम ने जब भरत समुद्र का मंथन किया तो प्रेम का अमृत तो निकला ही। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधीर मथि प्रगट सुर साधुत कृपा सिंधु वीर। और उन गुणों में से श्री भरत का एक वो था उनका वक्तृत्व। वे एक भाषण कैसा देते हैं वो तो कभी सुनने को मिला नहीं था, पर भगवान श्री राम के सामने जब वह समस्या आई कि वह निर्णायक की भूमिका करने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं, कोई निर्णय का भार लेना ही नहीं चाहता। महाराज जनक से किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो अपने ऊपर व्यंग करते हुए, तो कल मैंने कहा था दूसरों पर व्यंग करना दूसरों की हंसी होना सरल है, पर अपने आप पर व्यंग कर लेने वाला व्यक्ति तो श्रेष्ठतम व्यक्ति होता है। तो श्री जनक जी महाराज ने यही कहा कि क्या करेंगे, हम लोग बस श्री राम को वन में छोड़ करके चले जाएंगे, ये श्री राम को दूसरे वन में विदा कर देंगे। पर उसने व्यंग था अपने ऊपर, हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? मुझे उपाधि दे दी गई कि ये तो कल महान कर्मयोगी है, इनकी मनस्थिति, इनका गुण ऐसा है कि जैसे पद्म पत्र जिन जग जल जाए जैसे जल में कमल। तो वो जो उपाधि दी गई है उसकी रक्षा करने के लिए चाहे मन में न हो पर दिखावा तो करना पड़ेगा। इसलिए जनक जी का व्यंग था, अब बन के बन ही पठाई पर मुदित फिर विवेक बढ़ाई, जिससे लोग कह सके वाह जनक तो बड़े भारी ज्ञानी थे, उनके हृदय में कोई रंच मात्र दुख नहीं था, वियोग की पीड़ा नहीं थी। तो महाराज श्री जनक के सामने भी समस्या यही थी, क्या कहे क्या बोले। और गुरु वशिष्ठ भी महानतम वक्ता थे, लेकिन चित्रकूट में आते आते धीरे धीरे उनके हृदय में एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो स्वयं भी ऐसा अनुभव करने लगे कि शायद यहाँ बोलना उतना आवश्यक नहीं है और कल्याणकारी नहीं जैसा अन्यत्र। तब गोस्वामी जी ने जो चित्र प्रस्तुत किया बड़े महत्व का है। गोस्वामी जी ने कहा कि सभा एकत्र है, असमंजस की स्थिति है, निर्णय हो नहीं पा रहा है, और अनिर्णय की स्थिति जो होती है वो बड़ी दुखदायी होती है। क्या करना है क्या होना है, अगर एक निर्णय हो जाए तो व्यक्ति अपने को तैयार कर लेता है। तो प्रभु ने उसका एक समाधान ढूंढा और प्रभु ने ये मानो संकेत किया कि जब किसी विवाद में निर्णय न हो सके तो पंचों के द्वारा निर्णय करा लिया जाता है। तो मैं निर्णय करने की स्थिति में अपने को नहीं पाता और भरत भी नहीं निर्णय दे रहे, तो एक ही उपाय है। भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज मैं ये चाहता हूं राउर राय रजाए सोई, राउर शपथ सही से सोई। आप महर्षि हैं और हमारे महानतम पूज्य महाराज श्री जनक राजर्षि हैं, आप दोनों मिलकर के निर्णय दे दीजिए और मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि हम दोनों भाई से स्वीकार कर लेंगे। श्री भरत की रूप में देखा, श्री भरत मौन में, पर अनोखा दृश्य सामने था। जब दो पंचों को चुन लिया गया तब फिर प्रश्न तो यह आते ही है कि अगर दो पंचों में भी अलग अलग मत हो जाए तो गुरु वशिष्ठ कुछ कहे और जनक जी कुछ कहे तब क्या होगा। तो इसलिए विषम संख्या में यदि पंच हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो जिस पक्ष में बहुमत होगा उसका निर्णय मान्य होगा। तो यह तो 2 ही नाम के प्रभु ने। गोस्वामी जी ने कहा, लोगों ने चकित होकर के देखा
कि श्री रामभद्र ने तो 2 नाम चुन लिए, पर तीसरे नाम का चुनाव स्वयं गुरु वशिष्ठ और जनक ने किया। और किसका किया? वो स्वामी जी ने कहा, राम शपथ सुन मुनि जनक सकुचे सभा समेत। और तीसरा पंच किसे चुना? सकल वीरों का भरत मुख। वह आप ही सरपंच ठीक है, ये तो नई बात हो गई। जो एक पक्ष का उसी को उनका, बस हम दोनों ये निर्णय देते हैं कि आप जो कह देंगे, बस हम वही निर्णय हम भी क्या करेंगे। और इसे तो श्री राम मान्य को प्रस्तुत है। वहां पर एक बहुत सुंदर वाक्य आता है, प्रभु तो बड़े विनम्र है। तो जब उनसे कहा गया कि आप निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि गुरुदेव, जहां आप बैठे हुए हो और जहां पर महाराज जनक बैठे हुए हो, मैं उसमें भाषण देने लगूं तो उनका शब्द क्या था? महाराज आप दोनों जहां पर बैठे हुए, मोर काब सब भांति भदेसु। तो बड़ी सभ्यता, ये तो बहुत सभ्यता के विपरीत है कि अपने गुरुजनों के महापुरुषों के सामने मैं मुंह खोलूं। अब सोचिए, जब श्री भरत की ओर गुरु वशिष्ठ ने देखा, महाराज जनक ने देखा, तो यही तो कल्पना की जा सकती थी कि श्री भरत क्या देंगे कि जहां पर प्रभु को अपना बोलना भद्दा लग रहा है, तो क्या मेरा बोलना ठीक नहीं लगेगा? पर आश्चर्य, श्री भरत बोलने को खड़े हो गए। इसलिए श्री भरत को समझना उस युग में बड़ा कठिन था। जिस समय उनके विषय में जो कल्पना होती थी, उससे उनका एक भिन्न रूप सामने आता था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं कहा कि मेरा बोलना तो बिल्कुल अनुचित है। पर गोस्वामी जी ने वह सूत्र दिया जो कविता के संदर्भ में भी आपके सामने बात कही जा रही थी। गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत बोले, पर श्री भरत का भाषण कैसा होता है? तो अन्य सभी वक्ताओं की विशेषताओं का गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। जब श्री भरत की वाणी के लिए पूछा गया तो गोस्वामी जी ने अनोखी शब्दावली का प्रयोग किया। गोस्वामी जी ने कहा सुगम। भरत जी का भाषण बड़ा सरल होता, तो बहुत अच्छी बात है। तब अगला शब्द दूसरा जोड़ दिया, सुगम अगम। बहुत सुगम है और बहुत अगम है। अभी क्या हुआ? सुगम भी अगम भी है। तो महाराज बड़े मीठी भाषा में बोल रहे हैं, तो मृदु भाषी तो आप कह सकते हैं, हाँ है तो मृदु, लेकिन उसके साथ दूसरा शब्द क्या आप पाएंगे? सुगम अगम मृदु मंजू कठोर। बड़े कोमल वाणी और बड़ी कठोर वाणी, बड़े अगम है और बड़े सुगम है। सुनने वाला कहेगा मैंने कोई पहेली बता रहे हैं क्या? ये क्या समझे? सुगम अगम मृदु मंजू कठोर। गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत के भाषण को समझना सरल नहीं, इसलिए रामायण में ये वाक्य कह दिया गया कि श्री भरत को सही अर्थों में तो एकमात्र श्री राम ही समझते, उनका भाषण इतना विलक्षण क्यों होता है? तो गोस्वामी जी ने जो दृष्टांत दिया वो बड़ा समझ नहीं हो गया। कोई भी कह सकता है कि भाई जब किसी भाषा में बोला जाएगा तो भाषा में शब्द होते हैं और शब्द का अर्थ होता है, तो क्या कोश को शब्द के अर्थ को जानने वाला भाषण को नहीं समझेगा? पर गोस्वामी जी जो सूत्र देते हैं वो बड़ा, जो दृष्टांत बड़ा अनोखा है। कृपया जरा चैतन्य रख करके, मुद्रा से जरा बच करके, मनोरंजन की सामग्री तो है नहीं, आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना होगा। वो स्वामी जी कितना सुंदर दृष्टांत देते कि आपको ये जो लग रहा है वो ठीक नहीं। दृष्टांत क्या है कि एक व्यक्ति ने हाथ में शीशा ले लिया, दर्पण ले लिया और दर्पण में अपना मुख देखा। अब दर्पण में जब आप देखते हैं तो सारे अंग प्रत्यंग आपको अपनी नाक, अपनी आंख, अपना कान, अपना मुंह दिखाई देता है। लेकिन आपसे कोई यदि ये कह दे कि आपके हाथ में शीशा है और शीशे में सब कुछ दिखाई दे रहा है, जरा नाक को पकड़ लीजिए, कान को पकड़ लीजिए, क्या होगा? वो बेचारा पकड़ने में असमर्थ रहेगा। वो स्वामी जी कहते जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गण ले जाए असाधुत बानी। भरत जी के शब्द सुनाई दे रहे, वाक्य सुनाई दे रहे हैं, पर जैसे दर्पण में दिखाई देने पर भी
का उसके अंगों को देखा जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार से श्री भरत की वाणी को पकड़ना संभव नहीं। पर ये विशेषता श्री भरत में कहां से आ गई? आपके सामने चर्चा की जा रही थी तो स्वामी जी का श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए और तब उन्होंने सरस्वती का, आशा है कि आप भूले नहीं होंगे कि सरस्वती का एक रूप वह है जो ब्रह्मलोक में निवास करती है और निमंत्रण पर आती है। पर श्री भरत ने जिन सरस्वती का निमंत्रण को निमंत्रित किया वो ब्रह्मलोक आएगी नहीं। और उसको व्यंग में कहते कर सकते हैं कि जितना अनर्थ हुआ है उसमें ब्रह्मलोक की सरस्वती की तो मुख्य भूमिका, मंत्रालय की बुद्धि को, कैकेयी जी की बुद्धि को परिवर्तित करने का कार्य तो देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती देवी ने किया है। श्री भरत उस सरस्वती के उपासक नहीं, इसलिए गोस्वामी जी वो सूत्र देते हैं वो बड़े महत्व का। क्या जब बोलने खड़े हुए तो श्री भरत जी ने ही सुमिरी। अब उस चौपाई को आप ध्यान में देखें, ये सुमिरी माने यह सरस्वती सुमरत भावक है कि विधि भवन बिहारी वाली सरस्वती नहीं, कि यह सरस्वती जो है श्री भरत के हृदय में, ये भरत जी के हृदय में सरस्वती कहाँ आ गई? ध्यान से देखिए, भरत जी के हृदय में कौन बैठा हुआ है? भरत हृदय श्री राम निवासु तहाँ की तिमिर जहाँ तरणी प्रकाशु, भरत जी के हृदय में भगवान राम और सीता जी विराजमान है। और गोस्वामी जी कहते हैं यह जो दूसरी सरस्वती है जो ब्रह्मलोक वासिनी नहीं है, यह कठपुतली है और उसको नचाने वाले श्री राम सूत्रधार श्री भरत जी देर के मुक्त है ये सुमरी हृदय में चले गए। और तब भीतर बात होने लगी, किससे? प्रभु गुरुदेव बोलना नहीं चाहते, महाराज बोलना नहीं चाहते और आप भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो सभ्यता के विरुद्ध होगा, तो किसी न किसी को तो बोलना ही होगा और जो बोलेगा वो तो असभ्यता के रूप में ही देखा जाएगा। ठीक है, मैं इस भदेश का परे कहा कलंक लेने को तैयार हूं, लेकिन मानो संकेत क्या है? ठीक है, मैं आप मेरे हृदय में सरस्वती आपकी कठपुतली, बस मेरी जिह्वा पर आप जो कहलाना चाहिए वो कहला लीजिए। आप कहलाएंगे, लोगों को लगेगा कि भरत ने कहा, लेकिन वो तो भरत क्या कहेगा? और भरत कहेगा, उसका अभिप्राय ये है कि राम सूत्रधर अंतर्यामी, हे सूत्रधार, हे अंतर्यामी, आप ही जो कहलाना चाहिए। लोगों को भले ही दिखाई दे कि भरत बोल रहा, पर मैं न बोलूं, कितना बड़ा समर्पण है, कैसी शून्यता है। और उसका उत्तर यही है कि अगर दर्पण में दर्पण के अंग को आप पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते। तो एक उपाय है क्या कि दर्पण में दिखाई देने वाले अंग को अगर आप दर्पण में पकड़ने के स्थान पर अपने अंग में पकड़े तो पकड़ लें। मानो श्री भरत की वाणी को दर्पण के रूप में श्री राम, और भरत की वाणी का अर्थ समझना चाहे तो श्री राम में ढूंढिए, भरत जी में ढूंढ, क्योंकि भरत की वाणी में अपना कुछ नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं। उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रेम पूर्ण जो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई, ऐसा दिव्य समर्पण भाव, ऐसी शून्यता की भावना उनके जिस भक्त में हो जाती है बहुत कठिन। व्यक्ति का अपना अभिमान, व्यक्ति की अपनी बुद्धि, व्यक्ति को अपनी योग्यता पर उसका प्रयोग करना स्वभाव है, लेकिन जिस समय उस शून्यता का उदय हो जाए, बस उस शून्यता में जो स्वर गूंजता है वह सोच करके कहा गया हुआ नहीं होता, वह कोई भाषण के कला के माध्यम से नहीं होता। मानो श्री भरत के वाणी से जो निकलता है उसकी लक्षणता यही है, वो अगम और सुगम और मृदु और कठोर क्यों है? क्योंकि ब्रह्म जो है अगुण और सगुण भी है। विषम स्वरूपम, जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसी प्रकार श्री भरत जी के माध्यम से निकलने वाली वाणी अनिर्वचनीय। इसलिए गोस्वामी जी की काम रचना में सोच करके लिखने का कहा प्रश्न है, वह तो भगवान के जन है
और प्रभु जब गोस्वामी जी की कविता में जो शब्दावली है और उसका जो प्रयोग है, ये नहीं कि उसको सोच सोच करके उन्होंने लिखा, बल्कि जब वह वाणी प्रकट हुई, मैं ऐसे घर पर थोड़ा इस पर ध्यान नहीं गया, तो उनको दिखाई पड़ा कि इस वाणी में कितने विलक्षण तात्पर्य है, कितने अर्थ है। और तब उन्होंने जो इस पंक्ति के साथ साथ जो शब्दावली लिखी वो क्या है, गोस्वामी जी बताते हैं कि इस मानस की कविता में क्या क्या है। अब कम से कम आप सूची तो सुन ही लीजिए और उसके बाद जितना आप समझ सके और आनंद ले सके लीजिए। गोस्वामी जी पहला सूत्र देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि यह मानस सरोवर है, प्रसाद सुमति रामचरित मानस, मानस सरोवर से तुलना करते हैं और तब वे संकेत करते हैं कि मानस सरोवर के जल की सारी विशेषताएं भगवान राम के गुण और चरित्र में विद्यमान। जल में कौन कौन से गुण चाहिए? जल शीतल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और उसमें गहराई होनी चाहिए। कृपया पूरी तरह से आप सावधान होकर के सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु के यश में जो बात कल आपके सामने कही जा रही थी, जो कविता की नदी बह रही है, उसमें जल कौन सा है? राम विमल जस जल भरिता, प्रभु का जो दिव्य यश और जल वही जो है मानो उसमें भरा हुआ। तो गोस्वामी जी संकेत देते, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से आता है सरोवर के पास। एक व्यक्ति सरोवर में स्नान करने आता है, तो सरोवर में स्नान करने वाला यही देखेगा जल साफ है कि नहीं, और जो पीने वालेगा वो केवल साफ होने से ही प्रसन्न नहीं होगा, वो देखेगा कि मिठास है कि नहीं। गोस्वामी जी आमंत्रित करते हुए कहते हैं, आइए इस प्रभु के चरित्र में जो जल है उसमें सब विद्यमान। क्या उनका इसमें जो प्रभु के लीला का वर्णन है, सगुण लीला का जो वर्णन है, लीला सगुण जो कहूं बखानी सोई स्वच्छता करे मलहानी। जैसे आप निर्मल जल में स्नान करते हैं तो आपके शरीर की मलिनता दूर हो जाती है, इसी प्रकार से प्रभु के चरित्र की निर्मलता, उनके स्वभाव और गुण की निर्मलता जब आप पढ़े, जब वो सुने, उसमें डुबकी लगाने तो आपका और समाज का चरित्र स्वच्छ हो जाएगा। पर भक्त तो देखिए, नहाना माने जल के भीतर स्वयं जाना, और पीना माने जल को अपने भीतर लाना। तो जो गोस्वामी जी का जो भक्त है, उनको केवल चरित्र ही सब कुछ नहीं लगता, क्या उनकी इच्छा है कि भक्ति और प्रेम जीवन में इसका उदय हुआ कि नहीं। उनका ये भी आपको मिलेगा, क्या प्रेम भक्ति जो बरन ले जाई सोई मधुरता सुशीतलता। इस पर प्रेम की मधुरता है और प्रेम की शीतलता है। मानो एक एक सूची देते जा रहे हैं। अगर चरित्र की निर्मलता देखना हो तो आप पढ़िए, अगर आपको भक्ति और प्रेम का आनंद लेना है तो आप पढ़िए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था, विश्वविद्यालय में जब आध्यात्मिक सूत्रों की चर्चा मेरे माध्यम से हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो सर्वथा इनकी गढ़ी हुई कल्पना है। गोस्वामी जी समूह साकारवादी भक्त थे, वो कोई आध्यात्मिक लोगों निराकारवादी तो थे नहीं, तो इस रामचरित मानस में ये आध्यात्मिकता कहां से ला रहे हैं। और तो मैंने इसी मानस करके उस पंक्ति से उनका समाधान किया। मैंने कहा कि आप ध्यान से सोचिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको जल में मधुरता चाहिए, आपको जल में शीतलता चाहिए, आपको जल में स्वच्छता चाहिए, लेकिन इन तीनों गुणों के साथ एक गुण और आवश्यक है। और अगर वो गुण नहीं होगा तो ये तीनों गुण बचेंगे नहीं। क्या कि जल अगर सीमित मात्रा में हो, थोड़ा हो, तो स्वच्छ होगा तो एक व्यक्ति नहाएगा या कपड़ा उसमें डालेगा तो जब कपड़ा साफ भी हो गया तो जल गंदा हो गया। और सीमित होगा तो जल में मधुरता भी कब तक रहेगी।
तो समाप्त हो जाए, जल और शीतलता, मधुरता, स्वच्छता सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने वह सूत्र दिया जो गोस्वामी जी की दृष्टि के संदर्भ में रामायण का आध्यात्मिक रहस्य, सगुण की स्वच्छता, भक्ति और प्रेम की मधुरता और शीतलता। पर उन्होंने कहा गहराई जरूरी, वह गहराई कौन है? रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बल्लभ सोई बरबारी अगाधा। इसमें अगुण ब्रह्म की जो गहराई है वही जल की विशालता। मानो अगुण की गहराई और सगुण की स्वच्छता दोनों रामायण में आपको मिल सकती है। ठीक है, आप अगुण में जाने से डरते हैं तो न जाइए, लेकिन सगुण की रक्षा के लिए वो स्वयं उसमें अगुणता यदि नहीं होगी तो सगुण परिच्छिन्न हो जाएगा, सगुण ससीन हो जाएगा। गोस्वामी जी ने यह सूत्र दिया, मानो इस रामायण में, इनकी कविता में आपको अगुण मिलेगा, सगुण मिलेगा, चरित्र मिलेगा, मधुरता और प्रेम मिलेगा। पर गोस्वामी जी ने फिर एक अपनी बहुत मधुर कल्पना के द्वारा काव्य को एक नई युक्ति दे दी। गोस्वामी से पूछा गया कि आपको भगवान के इन गुणों में से कौन सा गुण बहुत प्रिय लगता है? उनकी अगुण की गहराई, की सगुण की स्वच्छता, की प्रेम और भक्ति की मधुरता और शीतलता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, प्रभु के गुण चरित्र में सारे गुण थे पर एक कमी थी, और वो कमी मैंने पूरी की। क्या दावा कर रहे हैं? ये गोस्वामी जी को आपने देखा होगा, बार बार बीच बीच में अपनी निंदा करने लग जाते हैं कि अरे मैं तो मंचक भगत कहा राम के, किंकर कंचन को काम के। किसी भी कहा श्री राम के गुणगान को गाते गाते ये बीच में अपने विषय में क्यों कहने लग जाते? वो समझिएगा आवश्यक, क्या आवश्यक है? जल मगन होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। पर जल का ये गुण होना चाहिए कि हल्का हो। जल भारी जहां होता है वो फंसता नहीं। लोग कहते हैं यहाँ पहाड़ का जल जो है बड़ा भारी है। तो उन्होंने कहा में शीतलता, स्वच्छता, गहराई आदि तो सब थी, पर जल में हल्कापन यदि गुण है तो चरित्र में हल्कापन अवगुण। किसी चरित्र के लिए कह दे कि इनका चरित्र तो हल्का, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि प्रभु में सब कुछ है और हल्कापन नहीं, और उनमें हल्कापन और कुछ नहीं, तो हमने प्रभु से दोनों मिला दिया जाए तो कैसा रहेगा? इसलिए कहा कि आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारी न थोड़ी। यह हल्का हो गया। मानो भगवान श्री राम इतने महान है, इस महानता से व्यक्ति को लगने लगेगा कि क्या हम उसे ग्रहण कर सकते हैं? तो मानो हमारी दीनता को पढ़ करके उसको आश्वासन मिलेगा कि नहीं। गोस्वामी जी बार बार कह देते हैं कि भाई अगर मुझ जैसे व्यक्ति को आप प्रभु की कृपा मिलती है तो तुम्हें निश्चिंत होना चाहिए। ये सारी की सारी वस्तुएं आप अगर खोज सके तो आप पाएंगे कि क्या है, पर इतना ही हो। आगे चल करके वे निकलने लगे कमल है, और कमल में जो जो होता है, कमल में सुगंध होती है, कमल में पराग होता है, कमल में मकरंद होता है। आप दूर से कमल देखेंगे तो उसमें एक हल्की सी सुगंध आती है, और पास जाकर के देखेंगे तो कमल की पंखड़ियों के बीच में आपको पीले रंग का एक पदार्थ मिलेगा, वही पराग। और एक वस्तु और है जो दिखाई नहीं देती, और उसका रस है, उसका नाम है मकरंद। गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस में पराग भी है, मकरंद भी है और सुवास भी है। सुवास क्या है? वो भाषा की तो सुगंध है, और अर्थ का पराग है, और भाव का मकरंद है। मेरी कल्पना नहीं है, याद रखिएगा। वो स्वामी जी कहते हैं अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। दूर से पढ़िए तो भाषा का आनंद आता है। कैसे रामायण का पाठ सुन करके अर्थ का ज्ञान न हो तो भी लोगों को आनंद आता है। वो एक भाषा का जो लालित्य होता है, वह प्रसिद्ध संस्मरण है कि नेपाल के महाराणा उस समय लंदन में जो महारानी विक्टोरिया का राज्य था, तो उनके स्वागत में जो आयोजन किया गया उसमें कोई संगीत का आयोजन किया गया, और वो भाषा का संगीत था।
तो अब जो अंग्रेज थे वो तो ऐसे हिलाई रहे थे, महाराज भी वाह करने लगे। तो महाराज ने कहा कि महाराज आपको अंग्रेजी आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। तो आप बिना अर्थ समझे इतने प्रसन्न कैसे हो रहे? बहुत सूझबूझ का उत्तर उन्होंने दिया। बोले जब चिड़िया बोलती है तो क्या उसका अर्थ से टिके समझ में आता है? पर चिड़िया की बोली सुन करके तो अच्छा लगता, मानो स्वर का अपना एक आनंद होता है, शब्द का। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की कविता का प्रारंभ शब्द से नहीं किया, वर्ण से किया। के अनुरोध पर जो चतुष्शती शब्दों में 400 पंक्तियों पर लिखा गया, उसमें आपको पहले पर यही इसकी व्याख्या की गई। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसको गोस्वामी जी कहते हैं वर्ण अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपी मंगलानाम, काव्य के 5। तो उसमें उन्होंने शब्द से प्रारंभ न करके वर्ण से प्रारंभ किया। स्वाभाविक रूप से भाई शब्दों का तो अर्थ होता है, पर जो वर्ण है वो अलग अलग जो अक्षर है उनका तो कोई अलग अर्थ नहीं होता। तो गोस्वामी जी कहते कि नहीं, शब्द का जो अर्थ है वो सभी प्रतिपादक है, और जो वर्ण का अर्थ है अक्षर का वो अवुल का प्रतिपादक है। बड़ा अच्छा संकेत है। हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस पंक्ति की व्याख्या की गई तो कई विद्वान प्राध्यापकों को भी लगा शायद अधिक कठिन हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने नाम की वंदना करते हुए जो शब्दावली लिखी है, आप उसको पढ़िए। गोस्वामी कहते वंदन नाम राम रघुबर को हेतु कृषाण धाम पर को विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो अगुण अंतम निधांस। ये राम नाम जो है अगुण भी है और सगुण भी। ये अगुण और सगुण का जो खेल है, काव्य क्या है? मानो जो स्वर है, जो अक्षर है वह मानो अगुण, और जब वह शब्द बन गया तो मानो सगुण हो गया। अब आप अर्थ के द्वारा तो उस ग्रहण कर लेते हैं स्वर का आनंद। अब आप शास्त्रीय संगीत में भी तो शब्द प्रधान नहीं होता, तो स्वर प्रधान होता है, और स्वर प्रधान का जो अपना आनंद है, इसीलिए गोस्वामी जी का यह जो ग्रंथ है वो काव्य ही नहीं, काव्य के साथ महामंत्र है, क्योंकि इसमें एक एक अक्षर जो है उन्हें दिव्यता। और उनको आपने यह श्रुति सुनी होगी कि महाकवि महान भक्त सोमन सूरदास जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा कवि कौन है, इसकी कविता श्रेष्ठ है? उनका मेरी कविता। तो कहा कि तो विनम्रता की बात नहीं है। किसी ने कहा मेरा तुलसीदास जी की कविता आपकी कविता से कम है? तुलसीदास जी ने तो कविता थोड़ी होकर मंत्र है, मैं तो केवल कविता की बात कर रहा था। मुझे अक्षर अक्षर मंत्र हो, उसकी किसी से क्या तुलना हो सकती? तो गोस्वामी जी की ये जो अद्भुत रचना है, और जिसको इस तरह से उन्होंने काव्य की विस्तृत व्याख्या किया, उसमें आप भाषा का आनंद पाएंगे, अर्थ का आनंद पाएंगे और मकरंद का आनंद पाएंगे। और इतना तो आप जानते हैं कि सुभाष का आनंद तो आप दूर से ले सकते हैं, और पराग का आनंद आप पास में जाके लेंगे, लेकिन मकरंद का आनंद तो आप पास में पहुंच के भी नहीं लेंगे। तब कब लेंगे? मकरंद का रस तो केवल भौरा ले सकता है और नहीं। राम कथा के रस में जब आप विद्वान है तो आप भाषा का आनंद लीजिए, अर्थ का आनंद लीजिए, पर अगर आप अली नहीं है, भ्रमर नहीं है, तो मकरंद रस नहीं पाइए। और यह मकरंद रस इतना गहरा होता है, इतना अनोखा होता है कि गोस्वामी जी की प्रत्येक पंक्ति में आप शब्द का भी अर्थ आनंद लीजिए, अर्थ का भी आनंद लीजिए, और शब्द और अर्थ के पीछे जो भाव है। इसलिए गोस्वामी जी जैसा एक अनोखा गुंफन करते हैं, वह विवाह का प्रसंग है। लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक और वेद के दोनों किनारों को मिलाने वाला यह प्रभु का चरित्र है। अब विवाह क्या है? लोक रीति है कि वेद रीति? तो विवाह तो प्रतिवर्ष होता है, विवाह के बिना तो व्यक्ति को जीवन अधूरा लगेगा। तो विवाह तो लोक के लिए परम कल्याणकारी, पर लोक के साथ उसको वेद और वेद के तत्व को प्रकट कर देना,
गोस्वामी जी हर प्रसंग में इस बात को बताना नहीं भूलते। और बालकों का नामकरण तो आप करते हैं, शब्दकोश के द्वारा करें, चाहे किसी विद्वान से करें, किसी अपने प्रियजन से कराने। गुरु वशिष्ठ को महाराज श्री दशरथ ने आमंत्रित किया, महाराज आपकी कृपा से जो 4 बालक उत्पन्न हुए हैं उनका नामकरण कर दीजिए। पधारे, और पधारने के बाद उन्होंने नाम तो रखा, श्री राम नाम, भरत नाम, लक्ष्मण और शत्रु नाम, लेकिन पहले एक बात कह दिया। क्या बोले? मैं क्या बताऊं, जिसे तुम अपना पुत्र समझते हो, वेद तत्व नृपतौ सुतचारी, तुम्हारे 4 पुत्र वेद के 4 तत्व हैं। अब व्याख्या तो नहीं कर सकते थे उस समय, और बड़े बालक का नाम रखिए, तो नाम इतने अधिक है, नाम कभी रखे नहीं गया। गुरु वशिष्ठ कहते इनके नाम अनेक, अनूपा, अनगिनत नाम। मनो संकेत यह था कि तुम मान बैठे हो कि मेरे पुत्र है और मेरे द्वारा नाम रखने पर नाम रखा जाएगा। इनके नाम अनादिकाल का, अनादि अनंत जो ब्रह्म है, इनके नाम अनादि अनूपा, तो उनके नाम ही नहीं रखेंगे। कहा नहीं रखूंगा। किस रूप में? मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, उन नामों में से एक नाम मैं रख देता हूं। और फिर आप 4 नामों को देखेंगे, उसकी व्याख्या पाएंगे। जो आनंद सिंध सुख राशि, शीकर के त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सारे संसार को विश्राम देने वाला, आनंद देने वाला बालक है, उसका नाम मैं रखता हूँ राम। भरत देखिए और देख, विश्व भरण पोषण कर दूं, ताकर नाम भरत सोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत है। फिर उन्होंने शत्रु जी का, गुरु जी यहाँ पर नहीं एक शैली। अब लक्ष्मण जी का नाम रखना चाहिए, पर लक्ष्मण जी का नाम न करके शत्रुघ्न का नाम पहले दिया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से शत्रुओं का विनाश होता है, उस बालक का नाम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। और सबसे अंत में लक्ष्मण का, मानो यहाँ गोस्वामी जी का संकेत है कि ज्योतिष का संबंध तो गणित से, अवस्था करने तो लक्ष्मण का नाम रखने के बाद शत्रु का रखना चाहिए, पर अंत में लक्ष्मण जी का नाम क्यों रखा? क्योंकि गुरु जी को ध्यान था कि ये लौकिक अवस्था के स्थान पर तात्व, और लक्ष्मण जी कौन है? तो शेष सहत शीर्षक, शेष के अवतार है। और आप तो जानते हैं गणित में सबसे अंत में शेष आता है, उसके पहले नहीं आता। बोले गणित हुआ जो शेष है वही लक्ष्मण है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखौ, लक्ष्मण नाम राज। नाम तो ठीक है, लेकिन अब उस नाम की व्याख्या करिए तो आपने जितनी क्षमता हो करी। और आप परशुराम एक पंक्ति पर आपको ध्यान दे दें तो भाषा, अर्थ और भाव का क्या विलक्षण दृश्य आपके सामने आ जाएगा। परशुराम जी महाराज और श्री राम के वार्तालाप का, लक्ष्मण के संवाद की व्यापक लोकप्रियता इसी में है कि लोग समझते हैं कि क्या बढ़िया जवाबी लड़ाई थी। अगर परशुराम जी कुछ कहते थे लक्ष्मण दूना कहते थे, लक्ष्मण से दूना वो कहते थे। कानपुर राज्य में तो रात भर लोग चलाते रहते, रामायण में नहीं लिखा है तो कभी लोग कल्पना करके उसका विस्तार कर देते। पर एक पंक्ति आप पढ़ लीजिए, एक शब्द है, एक वाक्य है, पर उसके अर्थ को जब परशुराम जी महाराज ने सोचा तो चकित हो गए। भगवान श्री राम ने जब यह कहा कि मानी मेरी आपकी क्या तुलना है, आप तो हर तरह से मुझसे बड़े हैं, आपका नाम भी बड़ा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। मैं क्षत्रिय, अगर आप कह रहे हो आप यदि ब्राह्मण है तो महाराज तब भी मैं छोटे हूं आपसे। और उस समय प्रभु ने ऐसा वाक्य कहा, कह दिया कि उसका तत्काल अर्थ परशुराम जी के ध्यान में नहीं आया। पर बाद में उनको लगा कि ये बोलते जैसा है वैसा अर्थ होता नहीं, बोलते हैं विनम्रता की भाषा, पर उस विनम्रता में पूर्ण तत्व ज्ञान। और इसका पता कब चला? एक बात के उन्होंने कहा, महाराज आप कहते हैं ना क्या ब्राह्मण,
आप तो कहते ही हैं कि आप क्षत्रियों के विरोधी। तो ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों के 9 गुण होते हैं, तो महाराज आप में 9 गुण। परशुराम जी ने जानना चाहा तुम भी तो क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के भी तो 6 गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं, तुमने कितने? भगवान चाहते तो कह देते कि हाँ 6 होते, पर 9 से तो कम होते। पर प्रभु की शब्दावली देखिए, कहले महाराज आप में 9 गुण हैं, उनमें एक भी गुण नहीं। अरे भाषा क्या है? अर्थ तो है कि विनम्र है। कोई किसी से कहे भाई आप बड़े गुणवान है और मुझमें तो कोई गुण नहीं, तो अर्थ जिसको गोस्वामी जी आगे चल के कहते हैं शून्य मृदु गुण, बस उसको आजकल तो लोग नया किन अर्थों में लेने लगे हैं। सारा सूत्र क्या है? परशुराम जी महाराज भी भगवान के ही आवेशावतार है, श्री राम भी अवतार है, पर इस विवाद का उद्देश्य दूसरा था। और अंत में मैं कहूंगा तो मैं आशा करता हूं कि बिना घबराए आप सुन लेंगे कि नहीं अभी अधिक नहीं इस पर सिर लड़ाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा चैतन्य होकर विचार करेंगे। ये अगुण और सगुण की बात अभी आपके सामने जो कही जा रही थी कि जो सगुण होगा वो ससीम होगा, देश काल और व्यक्तित्व उसका सापेक्ष होगा। इसलिए सगुणत्व और गुणत्व का अभिप्राय क्या है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सगुण है कि निर्गुण है? अब भगवान यदि सगुण नहीं है तो रूप कैसे है? भगवान अगर सगुण नहीं तो नाम कैसे है? भगवान अगर सगुण नहीं तो उनके चरित्र में जो घटनाएं आती हैं वो घटनाएं कैसी? कभी क्रोध करते हैं, कभी दंड देते हैं, कभी पुरस्कार देते हैं। अब सूत्र इतना ही है। परशुराम जी का संवाद कितना बढ़िया था कि वो बार बार कह रहे थे कि युद्ध करो, पर प्रभु का तात्पर्य था कि युद्ध वहां किया जाता है जहां कोई वास्तविक विवाद हो। पर राम से राम का क्या विरोध? दोनों का नाम राम है, इसलिए गोस्वामी जी शब्द भी देते हैं परशुराम तब राम प्रति बोले पुराति क्रोध। उसका सरल सा तात्पर्य इतना ही है। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि सारे भक्त भगवान को सगुण बनाते हैं, मानते हैं, पर भगवान अपने को सगुण नहीं मानते। और ये अपने को सगुण न मानना, जहां सगुण स्वीकार हुआ गुण को शास्त्र में कहते हैं बंधन। इसलिए माया को कहते हैं माया त्रिगुणात्मिका है, और त्रिगुणात्मिका माने 3 गुणों का बंधन है। तो जब कोई सगुण होगा तो उसके व्यवहार में 3 गुण दिखाई देंगे। परशुराम जी महाराज की समस्या क्या है कि जब वे कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं और क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं, तो भगवान श्री राम याद दिलाना चाहते थे। ऊपर से तो विनम्र प्रार्थना है, पर ऊपर से संकेत यह है कि श्रीमद् भागवत में भगवान से पूछा गया कि आप निर्गुण हैं कि सगुण? तो उन्होंने कहा मैं तो निर्गुण हूं। सारे संसार के भक्त कहते हैं आप सगुण हैं। हाँ सगुण इसलिए मैं प्रतीत होता हूं कि निर्गुणम माम गुणा सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम। वो भक्त जो है अपने गुण की सेवा मेरे माध्यम से करना चाहते हैं, और भक्त अपने गुण मुझकी मेरी सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं, और इसलिए मैं सगुण दिखाई देता हूं। अब भगवान श्री राम एक और तो परशुराम जी से विनम्र भाषा में बोल रहे, और दूसरी ओर उपदेश में कि महाराज दोनों रामों में अंतर इतना ही रह गया है कि एक अगुण है एक सगुण है। आप सगुण है, आप कह रहे ब्राह्मण, आप में जाति का गुण है, और जाति का गुण है तो आप में भी 9 गुण होने चाहिए। तो वही संसार के लिए तो 9 का गुण का बड़ा महत्व है, पर ईश्वर के कितने गुण होते हैं? या तो गुण रहित है या राम अनंत अनंत गुण, अनंत गुण है। भगवान परशुराम जी महाराज ने मानो हम लोगों को शिक्षा दिया कि कोई व्यक्ति जब अपने आप को जाति की सीमा में, गुण की सीमा में, किसी वर्ग की सीमा में बांध लेगा तो वो चाहे जितना बड़ा हो पर ससीम हो गया, असीम नहीं रह गया। और इसलिए मानो भगवान राम की इस विनम्र प्रार्थना में भी संकेत ये था, पर मुझ में और आप में अंतर यही है कि आप परस युक्त हैं और मैं परशुरहित हूं। बहुत बड़ा संकेत था। अस्त्रधारी है तो अगर तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के 6 गुण तो मानो। बोले नहीं महाराज मुझ में तो गुण ही नहीं,
तो क्या व्यवहार बिना गुण के चल सकता है? तो प्रभु ने अपने धनुष की ओर संकेत किया, नाथ एक गुण धनुष हमारे। महाराज मेरे में एक गुण है और मुझ में नहीं है, धनुष में। अब आप पढ़िए, इसके अर्थ पर विचार कीजिए। भाषा का अर्थ सरल है, लगता बड़े विनम्र है, अपने से 9 गुना बता दिया। पर तात्पर्य है कि व्यक्ति को स्वयं निर्गुण के रूप में जब वो अगुण में स्थित होगा, अपने स्वरूप में स्थित होगा, तो व्यवहार में भले ही उसका कोई गुण दिखाई दे। भगवान श्री राम के धनुष पर जो प्रत्यंचा होती है, प्रत्यंचा को संस्कृत में गुण कहते हैं। मानो धनुष का नियम था कि भगवान राम कभी जब युद्ध करना होता है तो उस डोरी को प्रत्यंचा को चढ़ा देते हैं और जो भी युद्ध समाप्त होता है उतार देते हैं। मानो संकेत यह है कि गुण विशेष को अवसर के अनुकूल स्वीकार करके व्यवहार पूरा होते ही उसे उतार देना, यही कल्याणकारी। मानो संकेत ये था कि महाराज आपका फरसा चढ़ना जानता है, उतरना नहीं जानता, और उतरना नहीं जानता, और धनुष चढ़ना और उतरना दोनों जानता है। इस पर जब विचार किया, हो इसका अर्थ ये है, तब उन्होंने यही कहा, अच्छा तो राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु चाप मिटाए संदेहु, धनुष को खींचो। क्या खींचना है? धनुष की डोरी को खींचना है। डोरी क्या है? गुण है। बोले खींच लो तुम। पर भगवान राम का तात्पर्य था सगुण को गुण की आवश्यकता है, वो खींचेगा। इसलिए परशुराम जी ने जब कहा तो भगवान राम ने हाथ नहीं बढ़ाया। आश्चर्य, भगवान अपने अगुणता में स्थित है, कोई क्रिया नहीं, कोई गुण खींचने की चेष्टा नहीं। पर आगे की लीला कैसे चलेगी? बोले देत चाप आप ही चले गए हो। गुण स्वयं खींच करके श्री राम की ओर सेवा में चला गया। परशुराम जी समझ गए, ठीक ठीक, वस्तुतः ये अगुणत्व ही जो है परिपूर्णता है, और अगुण भी यदि अपने को सगुण मानेगा तो बंधन और किसी भी प्रकार की समस्या आ गई। इस तरह से यह श्री रामचरितमानस और उसकी कविता, उसका शब्द, उसका अर्थ, उसका भाव, उसका तत्व ज्ञान अनुपम है। इसलिए वह कविता सोच के नहीं लिखी जाती, वह तो भगवान राम और भगवान शिव की अनुकंपा से लिखी गई। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में कह दिया, तो वो कवि तुलसी के रूप में जिसे देख रहे हो वो उसकी कृति नहीं है, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। इसके बाद की चर्चा बोलिए सिया।